जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको हिंदी की क्लास कराने वाला हूँ। सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं या किसे कहेंगे। तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहेंगे? दोस्तों, वर्णमाला कहेंगे वर्णमाला आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो इसका हो जाएगा 52। ये भी आपको पता ही होगा ऑलरेडी पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है नेक्स्ट में कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं दोस्तों? 11 स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? दोस्तों, कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहेंगे अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्वर। उसे क्या कहेंगे? स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है आप बताओगे? ये होती हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 25। क्या होती है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो दोस्तों, ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट में बोला है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो दोस्तों कितने व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में? 33 होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में बोला है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों ई वाले, जो ई होते हैं, बड़ी ई वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो आ से शुरू होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? वो किस में लगता है दोस्तों? ये लगता है प्लुत स्वर में। नेक्स्ट देखेंगे। पूछा है कि प्लुत स्वर कौन सा होता है? प्लुत स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ओम वाले जो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी विवर्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर में जो पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है दोस्तों। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25वां। पूछा है कि मध्य स्वर कहते हैं। तो दोस्तों मध्य स्वर किसे कहेंगे भाई? मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर तो भाई ए को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे? पंच स्वर संस्कृत के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समव्रत है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ई वाले जो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो पीजीटी में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अर्ध विवर्त स्वर हैं। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी वाले, ए वाले, ए पे डी वाले जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर जो है ध्वनि के प्रकार हैं, कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं उपयुक्त तीनों, यानी दीर्घ स्वर भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं और हस भी होते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है कि नेक्स्ट में पूछा है कि हिंदी की अव्रतकार और समव्रत स्वर ध्वनि हैं। तो दोस्तों ये कौन सी होती हैं ध्वनि? ई वाली जो ध्वनि होती है वो सारी ये तीनों से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप, यानी ग्रेफिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि
इसमें पूछा है कि ताल ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो दोस्तों ये किससे होते हैं? औ। तो ये होते हैं आपके कंठोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बोला है कि स्वर किसका भेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? दोस्तों संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊ जो रहता है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कौन सा स्वर कौन सा कंठ तालव्य है दोस्तों? ए वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? कौन सा शब्द अनुनासिकता है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी संभालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में है दोस्तों? ये हो जाएगा कंटीला में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में पूछा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ए वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो दोस्तों इसके उच्चारण का स्थान नाम क्या हो जाएगा? कंठ तालब में ए वाले ऑप्शन आते हैं। अब इसमें विपरीत पूछने लगा है। जो कंठ तालब में जो बोले जाते हैं शब्द वो ए से ए वाले होते हैं, तो वो इसने उसका उल्टा पूछा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालब में। ये तो आपको पहले ही बताया मैंने अभी, इससे पिछले वाले प्रश्न में कंठ तालब में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या हैं? मतलब वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे? ये होते हैं स्वर होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? स्वर। इनको कहते हैं हम स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो दोस्तों वो कौन से होते हैं? निर्नुनासिक स्वर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये पूछ रहा है कंठ तालब में कौन है? तो दोस्तों ए वाले होते हैं। ये तो मैंने तुम्हें अभी पिछले सवाल में लगातार 3 प्रश्न आ चुके हैं इससे। भाई ए वाले ऑप्शन कंठ तालब में बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है कि ए और ए का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालब में। तो कंठ तालब में होते हैं। ये पिछले सवाल में भी यही बताया था मैंने, जो MPSI में पूछा गया 2016 में। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि आने की संभावना है आपके लिए परीक्षाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है? दोस्तों कंठ कौन सी हो जाएगी? ए वाले जो होते हैं, के वाले जो शब्द होते हैं, खे वाले, वो कंठ ध्वनि में आते हैं। TGT 2010 में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि है तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये है। कंठ ध्वनि है, वो है में हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा कि घ घड़ी वाले घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मतलब घ जो है किस तालब के अनुसार आते हैं, यानी कंठ तालब में आते हैं, दंत में आते हैं, मूर्धा या तालु। तो दोस्तों ये आते हैं आपके कंठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो टीजीटी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पूछा कि निम्न में कंठ है वर्ण है, तो कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो ए से शुरू होते हैं, ए आ से, वो कंठ सब में आते हैं, जो विसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है दोस्तों, कंठ वर्ण होते हैं जो ए से शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सीटी वाली शेष ध्वनि का उच्चारण स्थान है क्या है दोस्तों, वो होता है आपका तालु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर अइये जो व्यंजन होते हैं दोस्तों वो किस में आते हैं, वो आपके हो जाएंगे तालब में आते हैं। वो किस में आते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की स शब्द ध्वनि है, तो दोस्तों हिंदी की स जो है वो ध्वनि है, किस में आती है ध्वनि, वो आती है दोस्तों तालब के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछ रहा है कि छ छ जय झ के का उच्चारण होता है दोस्तों, ये किस में होता है, ये होता है तालब्य में। ये क्या होता है, तालु से होता है दोस्तों, तालु से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो दोस्तों तालु से पहले ही पूछा है, तो किस में होता है, छह वाले शब्द में होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इससे अगली यानी 57 से जो क्वेश्चन रह गए हैं आगे के, वो सारे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। जब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।